अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस डूइंग। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वाज माय 4 मंथ्स एक्सपीरियंस एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके। तो शुरू करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं यूके में जब आप आते हैं तो सबसे पहले जो आपकी जो ज़रूरत होती है वो होती है कि अकोमोडेशन। सही है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो कि होते हैं वो एम्बर स्टूडेंट के पास जाते हैं, वहाँ से बुकिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे एड्स ही उन्हीं के चलते हैं बहुत। तो मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मैंने एम्बर स्टूडेंट से कांटेक्ट किया, लेकिन उल्टा वो मेरा 100 पाउंड्स खा गए। पता नहीं वो खा गए, जो अपार्टमेंट वाले थे वो खा गए। आई डोंट नो, उनके दरमियान में कोई मसला चल रहा था। मगर मैंने कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था उनके साथ, और ना ही कभी उनके साथ मैंने सिर्फ उनके साथ उनसे मैंने डिपॉजिट तो ज़रूर दिया था 100 पाउंड्स का, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि मुझे ये लोग एक प्लान बताएं कि मैं मंथली पेमेंट करनी है मैंने। तो जब मैंने जब उनको डिपॉजिट दिया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को आपको हमारे सारे स्टूडेंट्स को जो आप यहाँ रहते हैं इस एकोमोडेशन में, उनको इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, 2 का 3 इंस्टॉलमेंट प्लान। तो आपको 3,000 पाउंड देने होंगे हमें। तो मैंने कहा व्हाट, नो, मैं नहीं कर रहा। मैंने तो मुझे मेरा रिफ़ंड कर दें आप डिपॉज़िट, और मैं कहीं और जाके अपने लिए जगह ढूंढ लूँगा। लेकिन मसला वहाँ से बना कि जब इनके साथ इनको मैंने मेल्स की, एम्बर स्टूडेंट को मैंने कांटेक्ट किया हर तरफ से, आई ट्राइड माय बेस्ट, मेरा को वो 100 पाउंड मुझे अब तक वापस नहीं मिला आज तक। तो खैर यूनिवर्सिटी के पास गया, बिकॉज आई वाज एकोमोडेशन नहीं थी मेरे पास। तो वेंट केम हियर टू माय यूनी। यूनिवर्सिटी से मैंने कहा कि यार मुझे एकोमोडेशन चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ने एकोमोडेशन ढूंढने में हेल्प की मुझे डेक्स के पास। और ये मंथली भी करते हैं और इंस्टॉलमेंट प्लान भी करते हैं डेक्स, और इनके अच्छे होते हैं। आपको 80 पाउंड्स में भी मिल जाता है, 70 पाउंड्स में भी मिल जाता है पर वीक। लेकिन मुझे जो मिला वो था 92 पाउंड्स पर वीक, तो जो कि तकरीबन बनता है मेरा 382 पर मंथ। बिल्कुल 382 पर मंथ मेरा रेंट है। तो जैसे कि एकोमोडेशन ढूंढना मैंने सुना बहुत मुश्किल है, और है भी मुश्किल, क्योंकि डायरेक्ट आप आते हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलती। शेयरिंग में अगर आप पसंद करते हो, हाँ, वो आप यूनिवर्सिटी में लड़कों से या ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन के आप ढूंढ सकते हो। पाकिस्तान से आने से पहले या इंडिया से आने से पहले आप यूनिवर्सिटीज़ की जो कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जो सोसाइटीज़ ने बनाए होते हैं, पाकिस्तान सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वो अगर आप ज्वाइन कर ले तो वहाँ पे जो आपके पहले से आपके जो भाई बहन होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपके जो अपने कंट्री से लोग आए होते हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ बनाई होती हैं व्हाट्सएप पे, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह पे। तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी अकोमोडेशन भी मिल सकती है वहाँ से। और अगर आपको अकोमोडेशन ना भी मिले तो यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प कर लेती है आपको ढूंढने में। तो मेरे भी यही सीन था, यूनिवर्सिटी ने हेल्प करके दी मुझे, अकोमोडेशन ढूंढ कर दी। तो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी ने ढूंढ के दी तकरीबन ये यूनिवर्सिटी से तकरीबन 15 मिनट्स की ड्राइव पे। यूनिवर्सिटी फ्री बस भी ऑफ़र करती है आपको, और बाकी और भी अकोमोडेशन थी यूनिवर्सिटी के साथ नज़दीक, लेकिन उनका वही मसला था कि वो मंथली प्लान पे वो कर नहीं रहे थे, उनको इंस्टॉलमेंट पे करना था, उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और यहाँ पे भी मैंने 100 का डिपॉजिट दिया, वहाँ पे भी, यहाँ पे मेरा 382 रेंट है, वहाँ पे तकरीबन मेरा होता 350, मगर वहाँ पे हुआ नहीं, मसला ये था। और खैर आई एम हैप्पी हियर। मगर बात अगर सेकंड चीज़ की जाए, मेन चीज़ की, जो यूके के बाद सबके ख्वाहिश होता है यहाँ पे आके जॉब लें, जॉब मिले, अपनी फाइनेंसेस मैनेज करें, ख़ुद फीस भरें और आईफोन लें तो इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको यूके में अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो काफ़ी आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जॉब मिलती नहीं है इतनी आसानी से। हाँ, टेक अवे वगैरह तो मिल जाती है, लेकिन वो भी आजकल काफ़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर वो लेते भी हैं आपको तो वो ट्रेनिंग पर रखते हैं। सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक टेक अवे पे मैंने जॉब शुरू की, जहाँ पे मैंने 5 दिन काम किए। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको ट्रेनिंग के पैसे दूंगा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ट्रेनिंग के पैसे दिए ही नहीं। काफ़ी मज़े का है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के पैसे नहीं दिए, उनके साथ मैंने काम छोड़ दिया। किसी दूसरे टेक अवे पे काम करना मैंने शुरू किया। खैर वहाँ पे मैंने काम शुरू किया, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो मैंने जब वहाँ पे काम शुरू किया, वहाँ पे मुझे वीक की 2 शिफ्टें मिलती थी, फ्राइडे एंड सैटरडे। 4 से 12 तक का काम होता था, 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, और 40 पाउंड्स मिलते थे वहाँ पे।
4 से 12 की शिफ्ट के 40 पाउंड्स, 8 घंटे की शिफ्ट होती थी और 40 पाउंड्स ही हमें मिलते थे। उसके अलावा जब हम फिर मैं एक यहाँ पे एक अपना है हमारे अफ़गानिस्तान के एक भाई हैं, उनके साथ मैंने टेक अवे काम शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये पुराना टेक अवे छोड़ो, तुम हमारे साथ काम शुरू करो। मैंने कहा यार ये मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, ये मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, पिक तो नहीं खैर ड्रॉप सर्विस देते हैं, मुझे रात को ड्रॉप भी करते हैं लेट कर, और मैं इनके साथ काम नहीं छोड़ सकता। तो इसने मुझे कहा खैर काम मत छोड़ो, इनको बोलो कि मैं सिर्फ आज नहीं आ सकता, तुम हमारे साथ काम शुरू करो, रेस्ट ऑफ द वीक यू वर्क विद अस, जो तुम्हारे 2 दिन है वो उनके साथ करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने बॉस को कॉल की कि आज मैं काम भी नहीं आ सकता क्योंकि आज मैं इनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे रख लिया। खैर मसला ये हुआ कि उस बॉस ने भी निकाल दिया, क्योंकि उसने कहा कि नहीं तुम इस तरह तो छुट्टी नहीं कर पाए थे, तुम अब मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम जाओ। उन्होंने भी निकाल दिया। और जो हमारे अफ़गानी भाई थे वो, अब डेफिनेटली हर इंसान का किसी को नहीं पता होता कि कैसे आएगा फ्यूचर में, ये इंसान कैसे बिहेव करेगा। तो जब मुझे पता चला कि उसी टेक अवे पे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीनों में 6-7 लड़की चेंज हुए, तो जब मैंने इस बात पे फोकस किया और गौर किया तो मुझे पता चल गया कि क्यों वहाँ पे भी यही मसले थे पेमेंट के, और तुम ये किया, तुम ये वो बहुत फजूल। हाँ, लेकिन मेरे जो सेकंड बॉस थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी रिलैक्स छोड़ते थे आपको तंग भी नहीं करते थे, आपको पैसे भी टाइम पे देते थे। पैसों की तो बात भी नहीं होती थी ना उनसे मेरी, वो तो खुद ही दे देते थे मुझे, उनका तो कोई मसला ही नहीं था। तो ये जो नए बॉस थे ये बड़े अच्छे थे मेरे। फिर उसके बाद जब मैंने अफ़गानी भाई के साथ काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। पुराने वाले बॉस ने जो मुझे ड्रॉप भी किया करते थे, खाना भी देते, वो बहुत अच्छे थे। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह उनका कारोबार में इजाफा करे। और मीनवाइल मैंने सिक्योरिटी का बैच जो, अच्छा बात आते हैं जॉब पे, तो जॉब तो आपको मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो आप बहुत लकी होंगे। टाइम लगता है क्योंकि 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं जॉब ढूंढने में। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी चेक कर रहा हूँ। पाकिस्तान आने से पहले मैं भी यही सोचता होता था, और अब यहाँ पर आके हालात थोड़े डिफरेंट है। तो खैर यूके जब मैं आया तो जॉब तो मिल नहीं रही थी। इसके अलावा तो मैंने तकरीबन नवंबर में मैंने सिक्योरिटी के बैच के लिए अप्लाई किया। बैच के लिए नहीं, कोर्स होता है आपका, पहले वो करना होता है। तो कोर्स मैंने नवंबर में मेरा कोर्स हुआ, तकरीबन अक्टूबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ, 25 अक्टूबर से 7 नवंबर को मैंने टेस्ट दे दिया अपना, जो होता है सिक्योरिटी का। 300 थे उसके चार्जेस, और मैंने कोर्स दे दिया, टेस्ट दे दिया 7 नवंबर को, और आज है 5 जनवरी। आज तक अभी तक मेरा सर्टिफिकेट आया नहीं है। लीड्स में मैंने कोर्स दिया था, स्टेशन सिक्योरिटी नाम था उनका। उन्होंने मुझसे 300 पाउंड लिए, मेरे 300 पाउंड्स, और मेरे नहीं, मेरे काफ़ी दोस्तों के भी लिए थे। और जिन्होंने मुझसे लेट टेस्ट दिया था उनका आज तक सर्टिफिकेट आ गया है, उनका कब का आ चुका है, लेकिन मेरा आज तक नहीं है, अभी तक मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, इवन दो मैंने उनसे पहले टेस्ट दिया था। जिन्होंने 7 तारीख को टेस्ट दिया था उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि उनका क्या बनेगा, और जिन्होंने हमसे लेट दिया था उनका आ भी गया। आई डोंट नो व्हाई, क्या मसला है, हर हफ्ते वो यही नया बहाना बना देता है। खैर, तो आपने कोई सही बंदा ढूंढना है, आपने रिसर्च करनी है, या मैं आपको एक दिखा दूंगा, गेट लाइसेंस्ड एक ऐप है, आप वो डाउनलोड करें तो वहाँ से आपको जेन्युइन लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे कोर्स आपको या सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। खैर, मैं जिस टाइम पे सर्च कर रहा था उस टाइम पे वहाँ पे भी सस्ता था, लेकिन मैंने वहाँ पे किया नहीं क्योंकि ये रेफरेंस पे था, तो मैंने कहा ये वाला कर देंगे। खैर, जब फिर मैंने दोबारा देखा तो फिर वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका था गेट लाइसेंस पे। वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि किस टाइम में आप अप्लाई करो, उस टाइम सस्ता होता है, फिर महंगा होता है। खैर, अभी आजकल महंगा चल रहा है सिक्योरिटी का कोर्स, क्योंकि सब कर रहे हैं। सिक्योरिटी का कोर्स आपने करना है सबसे पहले ज़रूरी, क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी ना, आप घर से पैसा मंगवाते रहोगे और आप बिल्कुल टेंशन में हो जाओगे। सही है। तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी यूनिवर्सिटी को फ़ीस दी है और कितनी आपकी रहती है, खर्चे आपके यहाँ पे कितने, आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो अगर फाइनेंसेस आपको मैनेज करना है तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी का बैच चाहिए होगा। और अगर आप वैसे भी यहाँ पर यूके में आते हैं ना, तो आपका एनआई जो है ना, जिसकी बदौलत आपको जॉब मिलती है, जिसके बेस पे आपको तनख्वाह आती है, आपकी सैलरी आती है, वो एनआई बैच आने में तकरीबन आपको लग जाते हैं 28 to 30 डेज ऑलमोस्ट। मेरे भी इतने ही लगे थे, 1 महीना आपका एनआई में आने में लग जाता है। तो आप वो जॉब तो आप भूल ही जाना, वो तो मिलनी ही नहीं है, वो तो बहुत टाइम लगता है उसको। तो अभी तक मेरे तकरीबन 4 मंथ्स होने वाले हैं और मुझे अभी तक ना एनआई पे एक जॉब भी नहीं मिली एनआई पे। हाँ, वेयर हाउस पे ऑफर आती है, लेकिन वो बहुत दूर होती है हमारे शहर से, तकरीबन 2-3 घंटे दूर होती है बस में, तो वो मिलती भी नहीं है। और यहाँ पे आप बहुत लकी होगे कि आपको, अगर आप आ जाओ और आपको अपने शहर के अंदर एनआई वाली जॉब मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। तो 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस मेरा तो काफ़ी बुरा चल रहा है फ़िलहाल। लेकिन जहाँ तक मैंने बाकी यूट्यूबर से सुना है, बाकी सीनियर से सुना, तो वो यही कहते हैं कि पहले जो 6 महीने आपके होंगे वो इसी तरह होंगे,
फिर बाद में जाके आप थोड़ा बेहतर होंगे। आपका जब लाइसेंस बनेगा, आप लाइसेंस के पैसे रिकवर करोगे, फिर आप अपने उससे पैसे बनाओगे, फिर आप लाइसेंस बनाओगे गाड़ी का, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आप गाड़ी लोगे, फिर इंश्योरेंस, तो फिर धीरे धीरे जाके आप तकरीबन जब आपके 7-8 महीने यूके में गुजर जाएंगे, तब आपको फील होगा कि यार अब मैं थोड़ा सेटलमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो पहले के 6 महीने आपको पता, आपने हिम्मत नहीं हारनी। मैं खुद अभी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह सबको देता है इंशाल्लाह। आपने हिम्मत नहीं हारनी और मैंने भी हिम्मत नहीं हारनी। सब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, डिग्रीज भी कंप्लीट करते हैं, फीस भी भरते हैं, वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं। बस मेहनत की बात है कि कोई कितना मेहनत करता है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, जॉब्स ढूंढनी रहनी है, घर वालों को कहना है कि सपोर्ट करना है। जब तक आपका सिक्योरिटी का बैच नहीं आता, आपके अपने अपना रेंट भरना होगा, तो उन पर थोड़ा सा बोझ आप घर वालों के ऊपर होंगे थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद जब आपका सिक्योरिटी का बैच आ जाएगा, आपको काम भी मिलेगा और आप पैसे भी बनाओगे और इंशाल्लाह आप अपनी फीसें भी मैनेज कर लोगे। तो ये था जी मेरा 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस इन यूके। और मैं सितंबर इनटेक में आया था, 24 सितंबर को यूके में मैं लैंड हुआ था हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो अगर आपको बाकी कोई चीज़ के बारे में जानना हो या किसी और बारे में व्लॉग चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करूँ। बाकी मैं आपके लिए डिफरेंट कंटेंट भी लेके आऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूके के रिलेटेड कंटेंट हो कि यूके आपने कैसे आना है, वीज़ा, इसके रिलेटेड बिल्कुल कंटेंट नहीं होगा, कुछ डिफरेंट भी होगा इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा नया इक्विपमेंट है हमारे पास, कैमरा, गिम्बल, फ़ोन, सब कुछ जब अपग्रेड करेंगे ना, तो फिर आपको नया कंटेंट देखने को मिलेगा। जब तक हम सेटल नहीं होते तो हम इसी तरह के व्लॉग्स बनाते रहेंगे। इंशाल्लाह जब हमें टाइम मिलेगा, हम सेटल होंगे, हमें थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो हम आपके लिए भी नए नए व्लॉग लाएंगे इंशाल्लाह। तो शुक्रिया आप व्लॉग देखने के लिए, यहाँ तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो जो मैंने आपको अभी बताया व्लॉग में, तो उसको आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि मेहनत में आपको फल में ज़रूर मिलता है, अल्लाह पाक आपको। तो आपने मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं आनी। जॉब नहीं मिलेगी तो कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगी इंशाल्लाह, बेहतरी होगी। और मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।